गायन एपिसोड 99। सोनिया ने बड़ी होशियारी से इंस्पेक्टर नकुल को चकमा देते हुए अभिमन्यु की जान बचा ली थी। एक पुराने बंद पड़े गोदाम में सोनिया ने अभिमन्यु को छुपा के रखा। सोनिया ने अभिमन्यु को पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे उसने इंस्पेक्टर नकुल के सारे प्लान को चौपट कर दिया। अभिमन्यु ने सोनिया से फुलवा नाम की औरत को ढूंढने के लिए कहा, जो उसे असली कातिल तक पहुंचा सकती थी। अभिमन्यु ने सोनिया को बताया कि उस मरने वाले आदमी का नाम घनश्याम था, जिसके कत्ल के इल्जाम में अभिमन्यु सजा काट रहा था। घनश्याम ने 2 शादियां की थी और उसकी दूसरी बीवी का नाम फुलवा है। घनश्याम उसी के साथ रहता था। सोनिया समझ गई थी कि उसे सबसे पहले फुलवा को ढूंढकर उससे घनश्याम के बारे में तहकीकात करना था। सोनिया ने कहा, मैं जल्द से जल्द इस फुलवा के बारे में पता करती हूँ सर, तब तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। अभिमन्यु ये बात समझता था। हालांकि सोनिया ने उसके वहां रहने का सारा बंदोबस्त कर दिया था। सोनिया जमुनिया के भेष में तैयार हुई और उस गोदाम से निकल गई। वहीं चकिया गांव में एक नई सुगबुगाहट जगह बना रही थी। एक बड़ी सी सफेद रंग की कार गांव की सकरी गलियों से गुजरते हुए थोड़ा पुराने पर बड़े से मकान के बाहर आ रुकी। वो मकान भजनलाल का था। गाड़ी रुकते ही भजनलाल घर से बाहर आया। उसने देखा मोहल्ले में सबकी नजर उसी सफेद गाड़ी पे टिकी हुई थी। गाड़ी खुली और सूट बूट पहने एक आदमी नीचे उतरा। उसने भजनलाल को देखते हुए कहा, आप ही भजनलाल जी हैं? भजनलाल ने सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया और इशारा करते हुए उस आदमी को अंदर चलने को कहा। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अमीर आदमी कौन था जो भजनलाल के घर आया था। मैं शंकर अवस्थी, मैंने ही आपसे जमीन खरीदने के लिए फोन पे बात की थी। घर के अंदर बैठते हुए उस सूट बूट वाले आदमी ने कहा। दरअसल भजनलाल अपनी जमीन शंकर अवस्थी को बेचकर चकिया छोड़कर जाना चाहता था और इसका सबसे बड़ा कारण था भजनलाल का पंचायत सदस्य होना। गांव में ये बात अब किसी से नहीं छुपी थी कि डायन सिर्फ और सिर्फ पंचायत के सदस्यों को ही मार रही थी। शंकर अवस्थी को चकिया गांव में फैले डायन के खौफ का पता चल चुका था। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने भजनलाल की जमीन बहुत कम कीमत में लेने को तैयार हो गया। शंकर अवस्थी ने भजनलाल से कहा, देखो भजनलाल, मुझे पता चला है कि चकिया गांव भूताहा गांव है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से मरता है, इसलिए मैं अब तुम्हारी जमीन की ज्यादा कीमत नहीं दे पाऊंगा। ये बात सुनते ही भजनलाल चिंता में पड़ गया। काफी सोच विचार करने के बाद वो किसी भी कीमत पे अपनी जमीन बेचने को तैयार हो गया। घर के बाहर गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। सब यही जानना चाहते थे कि आखिर भजनलाल के घर में क्या खिचड़ी पक रही थी। कुछ देर बाद शंकर अवस्थी घर से बाहर आया। उसके पीछे पीछे भजनलाल भी निकला। शंकर अपनी गाड़ी में बैठ वहां से चला गया। भजनलाल ने देखा कि घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। उन्हीं भीड़ में से एक हट्टा कट्टा आदमी बलदेव सिंह हाथ में तंबाकू घिसते हुए भजनलाल के पास आया और धीरे से पूछा, क्या भजनलाल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये विलायती बाबू कौन थे? भजनलाल ने बलदेव को दुखी मन से बताया, अब हमको नहीं रहना इस गांव में, हमको हमारी जान प्यारी है, हम जा रहे हैं सब बेच बाच के। ये कहकर भजनलाल तिलमिलाते हुए घर के अंदर चला गया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। पर बलदेव समझ गया था कि डायन के खौफ ने भजनलाल को डरा दिया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया था।
बलदेव सिंह भी गांव का रसूखदार आदमी था। उसने कई बार चकिया पंचायत से सरपंची चुनाव लड़ा था, पर जीत नहीं पाया। इस बार भजनलाल के फैसले ने उसे कूटनीति करने का मौका दे दिया था। लोगों के सामने नाटक करते हुए बलदेव ने चिल्लाना शुरू किया, अरे लो भाइयों, अब भजनलाल भी अपनी जमीन चिल्लर के भाव बेचकर गांव से जा रहे हैं। आखिर कब तक हम सबको चकिया छोड़ के इस तरह भागना पड़ेगा? पहले भी कई लोग जा चुके हैं, अब भजनलाल भी जाने वाला है। कल को मैं और फिर आप और धीरे धीरे पूरा गांव। देखते ही देखते बलदेव के सामने अच्छी खासी भीड़ लग गई। उसी भीड़ में से एक आदमी बोला, तो हमें क्या करना चाहिए बलदेव भाई, आप ही कुछ बताइए। बड़े ही बनावटी अंदाज में बलदेव बोला, इसके लिए हम सबको नहीं बल्कि सरपंच को कुछ करना चाहिए। गांव का एक आदमी भड़कते हुए बोला, अरे पर सरपंच जी कुछ कर ही तो नहीं रहे हैं। बलदेव ने फौरन मौके पे चौका मारा और कहा, तो बदल दो अपने सरपंच को, कोई नया प्रतिनिधि चुनो जो आपके लिए आपके साथ खड़ा हो सके। बलदेव की बातों ने गांव वालों पे कमाल का प्रभाव डाला था। सब इस बात से सहमत हो गए थे कि वो सरपंच के लिए नए प्रतिनिधि को जल्द ही चुनेंगे। लोगों का पंचायत सदस्यों के खिलाफ गुस्सा भड़क चुका था। लोग सरपंच जी के खिलाफ नारेबाजी तक करने में उतर आए। घर के बाहर शोर शराबा होते देख भजनलाल भी बाहर आ गया। उसने बलदेव से पूछा, ये सब क्या हो रहा है बलदेव? लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? बलदेव ने तंबाकू मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए भजनलाल से पूछा, तुमको क्या कीमत मिल रही है जमीन की? बलदेव के सवाल से भजनलाल हक्का बक्का रह गया था। उसने अटकते हुए जवाब दिया, 4 बीघे जमीन का 1 लाख रुपया। ये बात सुनते ही बलदेव ने घूर के भजनलाल को देखा और चौंकते हुए कहा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भजनलाल, तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हारी जमीन का मुंह मांगा दाम दिलवाएंगे। भजनलाल को बलदेव की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, पर तुम्हें मेरा साथ किस चीज के लिए चाहिए? बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चकिया गांव का सरपंच बनने के लिए। क्या चकिया गांव वाले अपना नया सरपंच चुनने वाले थे? फुलवा के पास घनश्याम की मौत का कौन सा राज छिपा था? क्या अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा अभिमन्यु? जानने के लिए सुनिए कहानी चकिया की डायन का अगला एपिसोड।